Hey everyone, welcome back to my channel. We completed illustration number 1 of our study material. It was very simple. Let's come to the another numerical question, illustration number 2. As I told you, whenever we will start any numerical questions, first let's find out what exactly that particular question is asked for. See, in these questions we have to calculate variances. इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ वेरिएंसेस कैलकुलेट करने को हमें कहा गया है। तो हमें ये पता है कि कैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजर्स वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देखते हैं जो बाकी के वेरिएंसेस है लाइक मटेरियल सब यूजर्स वेरिएंसेस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। Let's come to the material sub-users variance. As we all know that the formula of material sub-users variance, that is standard quantity minus RSQ into SP. It means, what does it mean? यहाँ हमें SQ का मतलब पता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और SP का मतलब पता है कि स्टैंडर्ड प्राइस। सो व्हाट डज इट मीन RSQ? RSQ मीन्स रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आइए ये देखते हैं कि RSQ होता क्या है। Let's see one example, then you will get to know what is RSQ. Suppose for making one house we need cement or sand. Cement for 100 kgs और sand for 200 kgs। और एक्चुअल में जब हमारी प्रोडक्शन ख़त्म हुई तो हमें पता लगा कि सीमेंट हमारी जो यूज़ हमने करी तो ये था 50 kg का और सैंड जो है 200 kgs का। इसका जो रेशियो है गाइस वो है 1:2 और इसका जो रेशियो है वो कितना है 1:4। ये हमारी स्टैंडर्ड रेशियो थी। इस रेशियो से हमें चाहे वो हम क्वांटिटी अलग अलग लेते पर इस रेशियो में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। और हमने यहाँ क्या किया, रेशियो में ही गड़बड़ हमने कर दी। 1:2 लेना था रेशियो सीमेंट और सैंड का और हमने मिक्स कर दी 1:4 कर दी। ये जो रेशियो था हमारी हमने तो गड़बड़ कर दी ना। तो हमें ये दिखाना है कि अगर हमने उस रेशियो के साथ कुछ गड़बड़ ना की होती तो हमारी रिजल्ट क्या होती। दिस इज कॉल्ड RSQ। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The standard quantity and standard price of raw material required for 1 unit of product A are given as follows. ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 2 मटेरियल्स दिए गए हैं, X मटेरियल और Y मटेरियल। इसके क्वांटिटी दे रखी है 2 kg 4 kg और प्राइस भी दे रखी है। फॉर मेकिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 unit of product, the actual production and relevant data are as follows. आइए देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी जब प्रोडक्शन वर्क ख़त्म हुई तो हमने कितने X मटेरियल से यूज़ किए, कितने केजेस, और Y मटेरियल हमने कितने केजेस और कितने प्राइस हमने यूज़ किए। तो आइए देखते हैं अब इस यहाँ एक्चुअल में हमें मटेरियल X लग गई 1100 kgs और मटेरियल Y लग गई 1800 kgs। और यहाँ पर ये जो दे रखी है ये वैल्यू है और हमें कैसे पता चलेगा कि इसका प्राइस कितना है पर केजी। हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका प्राइस एक्चुअल में कितना है। तो यहाँ देखो 3410 डिवाइडेड बाय 1100 इसका है 3.10। इसका प्राइस है पर केजी 3.10 और इसका कितना होगा 3960
1800 kgs. 2.20. Here for making 1 unit of product, we set these standard datas. And when we got the actual product, it was 500 units. It was 500 units. ये तो वही बराबर ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को रिवाइज्ड करके एक्चुअल क्वांटिटी के पास लाना होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हमारी साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ दिया गया नहीं है कि किससे हम रिवाइज करें, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करके एक्चुअल क्वांटिटी के पास लाना पड़ेगा. Let's write with me. Standard quantity for 1 unit is for X 2 kg, for Y 4 kg. Then standard quantity for 500 units is for X 500 into 2, for Y 500 into 4, 1000 kgs, यहाँ 2000 kg. We got the standard quantity. One 100 kg of X material, Y material of 200 kgs, 3 rupee, 2 rupee, as we given in the question 3 और 2. और एक्चुअल में कितना, 1100 kg, 1800 kgs हमने निकला था यहाँ 2.20. और अब 100 kg, ये गाइस 1000 2000 है, 1000 equal to 3000, 2000 into 2, it's 4000, 3.10, 10. ये तो हमें ऑलरेडी दे रखी थी क्वेश्चन ने. ये आया हमारा 7000, ये आया हमारा इतना 7370. ये टोटल इनपुट हमारी कितनी का है, 3000 kg, यहाँ 2900 kg. चलो अभी आउटपुट यहाँ बराबर की हो गई. अब 500 यूनिट्स, यहाँ पर भी आउटपुट है 500 यूनिट्स. चलिए देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फर्स्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, 7000 माइनस 7370. 370 एडवर्स है. और सेकंड में पूछा गया क्या है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस.
for x, for y. Standard quantity minus actual quantity into standard price. Standard quantity minus actual quantity into standard price. इसका क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 माइनस 1100 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना का है? 3. 2000 माइनस 1800 2. 300 एडवर्स आई है, 400 फेवरेबल है आई है. टोटल कितना हुआ है? 100 फेवरेबल. अब देखते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर एक्स, फॉर वाई. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी. कितने का दे रखी है हमें? 3 माइनस 3.10 1100. यहाँ 2 माइनस 2.20 इंटू 1800. 3 माइनस 3.10 इंटू 1100. 110 एडवर्स. 2 माइनस 2.20 इंटू 1800 इक्वल टू 360 एडवर्स. टोटल कितना हुई इसकी? ये आ गई हमारी 470 एडवर्स. फॉर कैलकुलेटिंग मटेरियल सब यूजर्स वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस वी नीड RSQ. सो लेट्स फाइंड आउट RSQ फर्स्ट. SQ, RSQ, then AQ. For X, for Y, 1000, 2000, एक्चुअल में 00, 3000, यहाँ 90. RSQ for X equal to 1000 by 3000 into 2900. कैसे पहले मैं बता रखी थी RSQ का मतलब क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो चलिए करते हैं. 2000 3000 2900. यहाँ पे हमें कितनी आएगी? सी 1000 divided by 3000 into 2900. 966.66. 966.67 हमें लेनी चाहिए यहाँ. into 2900 1933.33. ओके गाइस, ये थी हमारी RSQ. अब आप इजीली फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट कर पाओगे मटेरियल सब यूजर्स वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस. होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. सो बाय गाइस.